कहते हैं भाग्य, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, तब क्या न हो जाए कोई नहीं। जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर दोनों मैयाओं में एक एक पुत्र हैं, कोई पालने में है तो कोई पत्तों पर है, जैसी जिसकी व्यवस्था ने अपने लाल। देखिए, एक लाल के कारण मैया सुनीति ने दूसरा विवाह करवा दिया, लेकिन आज दोनों मैयाओं को लाल है। भगवान जब कृपा करता है ना, तो कोई पहचान नहीं पाता ना देख पाता कि कैसी कृपा भगवान ने कर दी। और दोनों बालक धीरे धीरे और सयाने होते हैं। जब सयाने होते हैं तो खेतों से महलों की ज्यादा दूरी नहीं थी, तो एक बालक घर से निकले, दूसरा खेतों से, तो दोनों बालक आपस में मिल गए। तो एक बालक ने हाथ पकड़ा, ध्रुव का उत्तम ने हाथ पकड़ा और कहा, भैया हमारे घर भी चलो। कहा, भैया कहाँ? कहा, ये जो सुंदर महल है ये हमारा महल है, हमारे घर तक चलो ना। तो ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं, लला का हाथ पकड़ा और महलों में पहुंच गए। पिता ने देखा कि ये मेरा बालक है, छोटे छोटे बालक, तो ध्रुव को गोद में बिठा लिया और उत्तम को बगल में खड़ा कर लिया, और दोनों बालकों को पिता प्रेम कर रहा है। रानी सूरज ने देखा, अरे मेरा बालक नीचे खड़ा है और उस अभागिन का बालक गोद पर बैठा है। दौड़ कर गई, झटक कर उस लाला का पकड़ा हाथ और जमीन पर पटक दिया। ध्रुव महाराज रोने लगे। कहा, मैया कौन सी मैंने गलती कर दी जो इस प्रकार मुझे जमीन पर फेंक दिया? क्या मैया मैंने अपराध किया कोई? मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? सूरज कहते, अरे दुष्ट बालक, ये गोद पाना है ना, तो पहले अपने प्राणों को त्याग, और प्राणों को त्याग कर मेरे कोख से जन्म ले, मेरे गर्भ से, तब जाकर के इस पिता की गोद प्राप्त होगी। कहा, अच्छा। ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी मैया के पास आए। मैया, मुझको मेरे पिता के पास जाना है। मैया सुनीति रोने लगी। क्या बात है लाला, क्यों रो रहा है? कहा, देख मैया, आज भैया उत्तम ने मुझे अपने घर बुला लिया, उत्तम के पिता ने मुझे गोद में बिठा लिया। मैया, उत्तम की मुझे वहां से हाथ पकड़कर जमीन पर पटक दिया। सो मैया, मेरे पिता कौन है? मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। मैया सुनीति कहती है, क्या बताऊं लाला,
से कहूं, हम बड़े अभागी हैं। वही तेरे पिता है जो उत्तम के पिता है। जो ही ऐसा कहा। आज प्यारे भक्तों, इनका नीचे बैठाई, गिर न जाए। हाँ, दूसर में दूसर होने लगा। बच्चे हैं, गिर सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जब ही मैया सुनीति कहती है लाला वही तुम्हारे पिता है, तो मैया उत्तम की माँ ने मुझे इतना दंड क्यों दिया? कहा लाला उत्तम की माँ को बड़ा अहंकार है, हम अभागे हैं और वो महलों में रहने वाली है। कहा अच्छा मैया, तो ये परम पिता की गोद कहाँ मिलेगी? कहा लाला तुझे इस पिता की गोद नहीं मिली तो परम पिता परमेश्वर अपनी गोद में लेंगे, क्यों उदास है? कहा मैया कहाँ मिलेंगे परम पिता? तो कहा लाला जप करने से तप करने से प्राप्त होते हैं। अच्छा मैया, इधर अर्धरात्रि का समय हुआ। धूके मस्तक पर वो बात बैठ गई कि मुझे परम पिता परमेश्वर की गोद पाना है। इस पिता ने मेरा अपमान किया है, इस मैया ने अपमान किया है, तो मुझे उस पिता की गोद चाहिए जो जगत का पिता है, संसार का पिता है। आज जो ही अर्धरात्रि हुई तो मैया के चरण स्पर्श किए और अर्धरात्रि को निकल गए। जब ही जंगल में पहुंचे तो देवर्षि नारद सारा दृश्य देख रहे थे। छोटा सा बालक है, भगवान की खोज में मैया को छोड़कर घर से बाहर निकला है, तो इसे उचित मार्ग मिलना चाहिए। देवर्षि नारद आ गए, नारायण नारायण नारायण। बेटा कहाँ को जा रहे हो? कहा प्रभु हम तो भगवान की खोज में जा रहे, परम पिता परमेश्वर की गोद को प्राप्त करना है। मेरे अपने पिता ने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे अब जगत की पिता की जरूरत है। जगत पिता चाहिए, जो सारे संसार के पिता पुत्र उसी पिता के पास जाते हैं, मुझे वो पिता चाहिए। कहा लाला छोटे हो, जाओ अपने घर लौट जाओ, मैया डांटेंगी, रोएंगी, परेशान होंगी। बड़े बड़े शेर चीता भालू आदि इत्यादि जानवर रहते हैं, कोई अपना आहार बना लेगा। कहा यदि कुछ बताना चाहते हो तो मुझे सुंदर मार्ग बताओ, अन्यथा मेरे रास्ते का बाधक ना बनो। देवर्षि नारद ने 12 अक्षर का मंत्र बताया है और कहा इस मंत्र का जाप करो लाला, भगवान अवश्य मिल जाएंगे। कौन सा मंत्र दिया है? आइए हम सभी भी भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। कौन सा मंत्र दिया है भगवान देवर्षि नारद ने? कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे नहीं, सबको बोलना है। भगवान का नाम लेने में कोई दोष थोड़ी लगता है ना? सब लोग बोलो, जितनी मैयाएं बैठी सभी लोग मुख से बोलो। देखिए मुंह है ना, ये मन नहीं होता कि कुछ बोले, है ना, लेकिन मन को बनाओ, मुख से भगवान का नाम
लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर प्यारे भक्तों, द्वादश अक्षर का मंत्र जो ही ध्रुव महाराज को मिला है, तो ध्रुव महाराज एक सुंदर स्थान देख करके इसी मंत्र का जप करने लगे। और जो ही जप करते करते काफी समय हुआ, तो प्यारे भक्तों